मैं एक छोटा सा प्रकरण अलग से आपके सामने लेना चाह रहा हूं, क्योंकि ओम तत्सत की आज चर्चा हुई है। एक बहुत विलक्षण बात हम पहले इसको लें अगले श्लोक करने से पहले, बड़ी महत्वपूर्ण भी है ये। वेदव्यास जी महाराज ने हर अध्याय के अंत में पुष्पिका लिखी है, जो हम बोलते हैं ना, अध्याय खत्म होता है ओम तत्सद इति भगवत गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, ऐसा बोलते हैं हमारे चरित्र। ये ओम तत्सत क्यों उन्होंने पुष्पिका लिखी, इसका क्या मायने हैं, एक एक शब्द में क्या छुपा हुआ है, हर अध्याय के अंत में क्यों लिखी, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कुछ रहस्यों का जो है खोल रहे हैं। आइए हम उस पुष्पिका के बारे में थोड़ी चर्चा करें, फिर इसके बाद अगले श्लोक पर चलेंगे। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवत गीता ऐसी विलक्षण ये ग्रंथ है, भगवान का ऐसा स्वरूप है, वाणी है, बीज मंत्र है मानो। भगवत गीता रह जाए, सारे शास्त्र एक बार लुप्त हो जाएं, तो भगवत गीता ऐसा कोडिंग है, इसमें ऐसा बीज है कि समस्त शास्त्रों की समस्त बातें जो है भगवत गीता से निकल के आ जाए। अरे भगवत गीता में हमारा विश्वास हो, भगवत गीता पढ़ाई नहीं कराती, स्वामी जी महाराज कहते हैं प्रत्यक्ष दर्शन कराती है। पहले विश्वास करें और फिर आश्रय लें। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जो भगवान के कमल श्रीमुख से, कमल मुख से जो निकला है। नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले, वेद निकले, लेकिन गीता तो श्रीमुख से निकली है। तो गीता सुगीत कर्तव्यम, ये महात्म्य में आता है। सुगीता का मतलब क्या, मैं सिर्फ एक शब्द ले रहा हूं, ज्यादा नहीं ले रहा, और महात्म्य की चर्चा कभी करेंगे 5-6 श्लोकों की, कि सुगीता कर लें सिर्फ गीता को, अर्थात केवल हम श्रवण भी कर लें, पाठ भी कर लें, हमारी बुद्धि प्रवेश नहीं कर रही, हम तो सिर्फ बस मशीन की तरह पढ़ रहे हैं गीता को, हमारे पुरखे पढ़ते हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, तब भी भगवत गीता में ये उद्घोष है कि आपकी दुर्गति नहीं होगी। क्या बात है, रौरव नरकों में आप जा नहीं सकते, आप उच्च लोकों में जाएंगे। नहीं कल्याण कृत कश्चितिम दुर्गतिम तात गच्छति, भगवान 18.71 में शायद इसको बोलते हैं कि तू श्रद्धा पूर्वक यदि सुन भी लेगा अर्जुन, तो तू उच्च लोकों को प्राप्त होगा। और समझकर भाव सहित यदि हम इसका श्रवण करें, हैं, ज्ञान यज्ञ करें, तो भगवान कहते हैं सिद्धि मिलेगी तेरे को, परम सिद्धि। और हृदय में उन भावों को बिठाकर, संजोकर आचरण में भी हम ले आए, यानी गीता की चलती फुर्ती चैतन्य मूर्ति बन जाएं, तो स्वामी जी महाराज कहते हैं वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाएगा, सर्वोच्च कोटि का अनुभव, और कितने करोड़ों लोगों को उससे फायदा होगा, ये गणित की चीज नहीं है, कैलकुलेशन की चीज। तो आइए इस पुष्पिका को हर अध्याय के अंत में लिखा। इसका एक मतलब ये भी है, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि किसी भी एक अध्याय से भी हमारा परम कल्याण हो जाएगा। अध्याय तो छोड़ो, एक श्लोक से ही कल्याण हो जाएगा, इसमें तो कहीं श्लोक भी छोड़ो, एक चरण से, एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, और वस्तुतः हमारे हृदय में चुभता एक चरण ही है। जब भी चुभेगा एक चरण ही चुभेगा। गीता की कोई ऐसी बात लगेगी, परम संतों की, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, सेठ जी महाराज, भाई जी महाराज की ऐसी कोई बात चुभेगी हृदय में, मस्तिष्क में, कि बस जिंदगी बदल जाएगी। तो ओम, ओम की चर्चा हमने कर ली। अ उ म, हाँ, और चंद्र बिंदु, ये हमारी मानो चारों अवस्थाओं का वर्णन करता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। मानो सत चित घन आनंद है, सच्चित आनंद घन। तो ये ओम सब कुछ उसी में लौट जाता है, सब कुछ उसी में, उसी से जन्मा है, सब लौट मुझी में आते हैं। तो ये ओम ब्रह्म प्रणव, वेदों का सार, मूल यही है। चलिए तत्, तत् के बारे में चर्चा हो गई हमारी। तो कह रहे हैं वेद व्यास जी महाराज, ओम तत्, यानी मेरी जो रचना है, मेरा प्रत्येक कर्म, अब रचना से मतलब हम प्रत्येक कर्म से लें, हमारी सांस भी भगवत प्रीत्यर्थ हो। ओम तत्, एक तो मैं उसका, मेरा मूल में तो मेरे इस कर्म में जो भी मैं गीता लिख रहा हूं,
ओम है, तत् यानी मेरा भगवत प्रीत्यर्थ, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं ये कर रहा हूं, उसी तत्व को मैं देख रहा हूं मेरे मन में। और सत यानी मेरी रचना अविनाशी फल देने वाली हो, क्योंकि इसमें वर्णन उस परमात्मा का आ रहा है जो अटल है, जो ध्रुव है, तो इसका विनाशी फल नहीं हो सकता, इसका अविनाशी फल हुआ, क्योंकि सत्ता एक है। ओम तत् सत इति, बस मेरा यही प्रयोजन है। अब बताइए, इन तीनों शब्दों में समस्त गीता, समस्त युगों का सार आया नहीं? जैसा वेद व्यास जी निष्काम भाव से, सर्वभूत हिते रता के भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए श्री हरि का यजन कर रहे हैं भगवत गीता को लिख के, इससे बड़ा परमार्थ या पुण्यार्थ कोई काम और हो सकता है? करोड़ों वर्ष बीतने के बाद भी हमारे जैसे कलयुगी जीव वेद व्यास जी की कृपा का अनुभव करके और धन्य धन्य हो रहे हैं। वो कह रहे हैं बस मेरा यही प्रयोजन है। ओम तत्सत इति श्रीमत। ओहो, वो कह रहे हैं ये सर्व शोभा संपन्न है, प्रसाद है ये, इसका आश्रय कैसा भी लिया जाए, पढ़ के लिया जाए, जेब में भी रख लो। मैं तो कहता हूं साधक संजीवनी जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का स्वरूप है, भगवत गीता का कृपा प्रसाद है, आप सबके घर में रहनी चाहिए, रहनी चाहिए। एक एक नहीं, 10-10 रखो आप, 2 लोगों को शादी में, गिफ्ट में, बच्चों को है दीजिए उनको, चाहे वो उसको रख दें कोने में। अरे 20 साल बाद भी किसी ने पलट ली तो आपके पास रॉयल्टी आनी ही आनी है। तो श्रीमत वो कहते हैं सर्व कल्याणकारी है, और श्रीमत से मतलब दूसरा लक्ष्मी से भी है? धन ऐश्वर्य से भी है, पद प्रतिष्ठा से भी है। लेकिन देखिए ये श्री कौन सी है? वो कह रहे हैं ये उल्लू वाली श्री नहीं है, ये भगवान विष्णु वाली लक्ष्मी है, जिसको भगवान वक्षस्थल पे धारण करते हैं। हम गीता पढ़ रहे हैं, मेरी आज ही भाभी जी से चर्चा हो रही थी, धन के बिना किसी का काम चलेगा क्या, बताओ? हाँ, जिनका चलता है वो अलग बात है, जो परम श्रद्धेय स्वामी जी जैसे स्तर के, लेकिन हमारा और आपका चलता है क्या? धर्म हो सकता है क्या? लेकिन भगवान से संबंध होना चाहिए, भगवान से विमुखता वाला। तो ये कह रहे हैं श्रीमत है ये रचना, ये सब तरह का धन भी देती है गीता। आपको मैं श्लोक बता दूंगा यदि कोई पूछना चाहे तो। गीता ये कहती है गीता पढ़ने से, गीता का वाचन करने से धन भी मिलेगा, श्रीमत मिलेगा। और भगवत, भगवत यानी भगवान का षडेश्वर पूर्ण, इसमें सब गुण है भगवान के। जो भगवान है ऐश्वर्यश्च समग्रश्च वीर्यश्च यश श्रिय ज्ञान वैराग्योश्च विसन्नाम भग इति गणा, उस भगवान के बारे में चर्चा की गई है जो कि षडेश्वर पूर्ण है, जिसमें 6 गुण जो अभी चर्चा हुई, ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य वीर्य यश और श्रेय, 6 गुण के सुप्रीम रिजर्वर हैं वो। हम में यदि हैं, किसी में भी हैं, तो वहीं से आ रहे हैं। उत्पत्तिम प्रलयं चैव भूतानाम गतिम गतिम वेत्तिम विद्याम अविद्याम च सैवाच्यो भगवान, वो भगवान जो कि विद्या विद्या सबको जानने वाले हैं, जो भूतों की उत्पत्ति प्रलय स्थिति सब करने वाले हैं, मैंने इसमें उनकी चर्चा की है। श्रीमत भगवत गीतासु, गीतासु कहा, यहाँ पे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं गीतम होना चाहिए व्याकरण की दृष्टि से, लेकिन गीतासु कह रहे हैं भगवान, वेद व्यास जी महाराज गीतासु कहते हैं, बहुवचन है। क्यों कहा? कि भगवान ने इसको मस्ती में गाया है, प्रेम प्रभा है ये। अर्जुन, अर्जुन जैसा पात्र हो तो भगवान की करुणा छलक उठती है? अभी भी छलकने के लिए तैयार है, अर्जुन हो बस। तो ये हम सब जीवों के निमित्त जो है, ये गीतासु, भगवान ने इस गीत को, जो कि बहुत सरस है, सरल है, सर्वग्राह्य है, कैसे भी स्तर का व्यक्ति, आप वेदों की, उपनिषदों की, आगमों की बात करें, तंत्रों की, जो भगवान शिव ने लिखे, आगम और निगम 2 बात होती है ना, जरूरी नहीं हमारी बुद्धि प्रवेश करे, लेकिन भगवत गीता में कैसा भी व्यक्ति बैठे, उसकी बुद्धि में कुछ न कुछ समाता है। और मेरा तो अटल विश्वास है, हालांकि मेरे विश्वास की कोई कीमत नहीं है, मेरे लिए कीमत है बस। मेरा तो ये अटल विश्वास है, मैंने कहीं ये पढ़ा नहीं है, सुना भी नहीं है, लेकिन मैं ये बार बार कहता हूं कि भगवत गीता पढ़ने के बाद किसी भी ग्रंथ को आप खोल लो,
मास्टर चाबी है ये, उसका अर्थ प्रकट हो जाएगा आपके हृदय में, चाहे आपने देखा मत हो उस ग्रंथ को पहले, लेकिन भगवत गीता में ऐसी करामात है। तो भगवत गीता गीतासु है, बहुत सहज सरल प्रेम प्रवाह है, एक करुणा है, बहुत सरल है, और उपनिषत्सु है। अब देखिए 3 शब्द बोलेंगे वेदव्यास जी, उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम और योग शास्त्र, बड़ा विलक्षण बात है ये। यानी हम गीता पढ़ रहे हैं तो यानी हम श्रुति ही पढ़ रहे हैं, श्रुति की शिरमौर है ये गीता। वैदिक प्रस्थान जो बताया ये स्मृति होते हुए भी, उपनिषदों के मंत्र बहुत गहरे हैं, लेकिन गीता में श्लोक होते हुए भी उपनिषदों से भी बहुत गहरी बात कही गई है, मानो उपनिषदों की आत्मा गीता में उतर आई हो। इसलिए वैदिक प्रस्थान, श्रुति और उपनिषद, उपनिषदों का भी उपनिषद, उपनिषत्सु कहा वेदव्यास जी। अब वेदव्यास जी की बात को कोई वेद पढ़ने वाला, कोई उपनिषद पढ़ने वाला, कोई पुराण पढ़ने वाला नहीं माने तो उसको प्रणाम ही है फिर, है। वो कह रहे हैं गीता के लिए, ये अपने मन से व्याख्या नहीं हो रही है ना। तो स्मार्थ प्रस्थान होते हुए भी ये प्रस्थान त्रयी में उपनिषद है। और ब्रह्म विद्यायाम, दार्शनिक प्रस्थान बताया यानी ब्रह्म सूत्र, ये ब्रह्म सूत्र तो और भी गहरे हैं उपनिषद से, सूत्र रूप में, वहां तो मंत्र हैं, या सूत्र हैं, और बल्कि उसको कंडेंस करके और सूक्ष्म रूप से जो है ब्रह्म सूत्र, ये विद्वानों की चीज है ब्रह्म सूत्र। इसलिए जितने भी आचार्य चरण हुए आप देखेंगे, जितने भी बात द्वैत अद्वैत द्वैतवाद्वैत, सबने ब्रह्म सूत्र पे भाष्य लिखा है। लेकिन वेदव्यास जी कह रहे हैं कि ये जो है, हरे कृष्णा योगेंद्र जी, बस मैं 2 मिनट में खत्म करने की कोशिश करता हूं, कि ये ब्रह्म सूत्र के सूत्रों से भी गहरा अर्थ रखती है, और इसका उद्देश्य प्राणी मात्र का कल्याण है। ये एकाक्षरी विद्याओं में जो ब्रह्म सूत्र है ये सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इसको ब्रह्म विद्या कहा। और योग शास्त्र, तीनों योगों की, जो कि ब्रह्म विद्या स्वरूप गीता में तीनों योगों की सरल चर्चा है। ऐसी चर्चा है कि इसमें योग शास्त्र यानी परमात्मा से साधक का योग हो जाता है, उसका परमात्मा से जो नित्य संबंध है हम सबका, गीता अनुभव कराती है। स्वामी जी की बहुत प्यारी बात है, गीता पढ़ाई नहीं कराती, गीता अनुभव कराती है, क्योंकि गीता का टारगेट बिल्कुल फिक्स है, श्रेय। अर्जुन पूछते हैं यच्छ्रेय शान निश्चितम ब्रूहि तन में, वही कहिए प्रभु मेरे से, प्रेय मत कहिए, श्रेय कहिए। प्रेय तो मैं छोड़ चुका हूं आपके सामने, तीनों लोगों का, पृथ्वी का राज्य मिल जाए तो भी मेरे मन को शांति नहीं है। अर्जुन का स्तर है ये, इसलिए इस स्तर वाले के लिए गीता है। और श्री कृष्ण अर्जुन संवादा, साक्षात पुरुषोत्तम परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण और भक्ति के मानो शिखर अर्जुन के बीच का संवाद है ये, जिंदा शैली है ये। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पूछा और ये उत्तर मिल रहा है, शिष्य ने पूछा गुरु उत्तर दे रहे हैं, जैसा कि उपनिषदों में, और उस तरह से है ये। इस तरह से बताया है कि नव व्याता नव व्याही, व्याता नहीं, जो गौ है, गौ माता, वो अपने उस बछड़े को जो है चाटे, उस वत्स को चाटे और दुलारे, ये भक्ति योग। ऐसा जिंदा शैली में मानो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस गीता को कहा है ना, ये भक्ति योग है ना। तो यही बात जो है वेदव्यास जी महाराज कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, और फिर उसका नाम लेते हैं, और इस तरह से ये पुष्प का जो है ये। और देखिए अर्जुन उवाच और भगवान उवाच कहा, ये बात हमारी हो चुकी है कि वेदव्यास जी महाराज का इसमें तत्व को उन्होंने ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जैसा कबीर जी कहते हैं। उनका उद्देश्य यही है कि जीव मात्र का कलयुग में, आने वाला जो कलयुग है उसमें कैसे कल्याण हो। शास्त्र बहुत हैं, लेकिन भगवत गीता है, भगवत गीता को कोई पढ़े उसके बाद उसकी अन्य ग्रंथों में श्रद्धा कई गुना बढ़ेगी, उसकी समझ कई गुना बढ़ेगी, ये पक्की बात है। आप इसको अन्यथा बिल्कुल नहीं लें। आप वेद उपनिषद पुराण स्मृति संहिता जितनी भी और हैं, यदि भगवत गीता पढ़ने के बाद उनको पुनः पढ़ेंगे तो आपको लगेगा
अब इसमें कुछ आनंद अधिक आया, अब इसमें कुछ समझ हमारी अधिक बढ़ी, है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सबके मन में और कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं, प्रश्न हो, टिप्पणी हो। दान के संबंध में कल जो बात हुई, त्याग के संबंध में कह लें, कई साधक जो है पहले से ही पथमेड़ा या कहीं वो अपना अंश जो है दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई समस्या नहीं है ना। लेकिन मेरा ये है कि गौग्रास हमें अवश्य देना चाहिए। देखिए, मैंने जो आपको पोस्ट भेजी है उसमें एक तो 11,000 रुपए का सक्रिय सदस्य है, वो वन टाइम है, वो जो बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है। और ईसीएस उसमें 1500 रुपए जो है वो शायद उनका पीएनबी में अकाउंट है ना। आप डिटेल देख ले। ईसीएस के लिए आप फॉर्म भी नहीं भर पाए, अपना अकाउंट और एक कैंसिल चेक दे दें। ऑनलाइन कराने वाले हैं कुछ लोग, कईयों ने करा भी दिए हैं और मुझे वो सूचित भी कर रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी कृपा। और किसी भी तरह की समस्या के लिए आप श्री हरिराम जी गुप्ता साहब हैं, बहुत ही वरिष्ठ जो है हमारे, बहुत पुराने, मेरे से तो कई साल पुराने साधक हैं, बहुत अच्छी सरकारी सेवा से वो रिटायर्ड हुए हैं। उनसे आप, उन्होंने अपना पूरा जो है समय, तन मन धन सब दे रखा है गौ सेवा के लिए, उनसे आप अवश्य संपर्क कर लें। उनको कहीं भी आपके घर पहुंचने में समस्या नहीं है यदि आप जयपुर में हैं तो, और बाहर हैं तो उनसे आप सलाह ले लें, है ना। लेकिन इसको बहुत जो है पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है। हम जो है रोजाना इस पे बात नहीं करेंगे, मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा मैंने बड़ी हिम्मत करके कल कह दिया, बात चली तो इसको जो है 2-1 दिन में ही हम इसको पूर्णाहुति कर दें इसकी, है ना। मैं रविंद्र अरोड़ा साहब जो है वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं, अपने आप को अनम्यूट कर लें वो, रविंद्र अरोड़ा साहब। हरे कृष्णा सर। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। बताइए। हरे कृष्णा, मैं बोल रहा हूँ सर, बताइए। सर ये करुणा ने करुणा कर दी हमारे ऊपर। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। ये कोरोना नहीं है, ये भगवान की कृपा है, करुणा है, वास्तव में करुणा है। हम बचें, अच्छे से रहें, है ना, साफ। लेकिन ये करुणा भी है भगवान की, है ना, जो है। आगे और बड़ी ये बात पक्की है। बात है, मान नहीं करना चाहिए। लेकिन बाकी तो जो मंजूर जो प्रभु को होगा वो है। लेकिन एक बात तो मैं कह सकता हूं बड़ दमदारी से, कुछ अनुभव भी है इस चीज का। जो गायों के संपर्क में है, जो गायों की कृपा जिनके ऊपर है ना, उनको ये कोरोना नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल प्रूव हो चुका है। गाय के संपर्क में जो है, गाय के प्रति जिसका भाव है ना, चाहे हम 100 किलोमीटर बैठे, हम चाहे पैसों से ही कर रहे हैं, लेकिन ये पक्की बात मानो कि उसके ऊपर गाय की कृपा बरसेगी। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के ऊपर कृपा की थी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के ऊपर कृपा की थी। आपने इस सत्संग के माध्यम से हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया अरोड़ा साहब, जय हो आपकी। आप प्रभु बने रहें सभी लोग, आपको बहुत बहुत चरणों में बंदन आप सभी को, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, और किसी के मन में कोई बात हो तो, नहीं तो फिर हम जो है, हाँ, वाह साहब वाह। गायत्री जी कुछ कहना चाह रही हैं, इनको मैं बहुत धन्यवाद दूंगा भाई, हालांकि मेरे मन में ऐसा नहीं है, लेकिन अभी इन्होंने कह दिया। आपने आपको अनम्यूट कर लें मैडम। हरे कृष्णा सर। सर हरे हरे कृष्णा। देखिए, आप थोड़ा रुकिए रुकिए, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं आपके लिए। देखिए, गायत्री जी एनआरआई कॉलोनी में रहती हैं और साल भर हमारे गीता प्रोग्राम से, क्लास से जुड़ी हुई थी। और इनको देख के मुझे एक बात बहुत अच्छी याद आती है। पथमेड़ा के लिए आप सब सुने, 2 मिनट और दें, भागे मत, कुछ लोग जा रहे हैं छोड़ छोड़ के। पथमेड़ा के लिए मैंने एनआरआई कॉलोनी में करीब 40 साधक थे, सबसे निवेदन किया, सबका बहुत अच्छा भाव था। लेकिन कोरोना हो गया, मेरा जाना नहीं हुआ महीने भर तक। लेकिन गायत्री जी और इनके जो है ना पति देव हैं, इन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। इन्होंने कहा हमने चेक आपके नाम भर दिया है, उसको लेके जाइए, बताइए हम कहाँ दें। और इन्होंने मतलब जबरदस्ती जो है
गौ सेवा की, इनके भाव को बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणम्य है ये, है ना। और अभी भी इन्होंने आगे बढ़ के बहुत अच्छी सेवा की है। हरे कृष्णा। बताइए। अरे अरे सर, ये तो शर्मिंदा ना करें ज्यादा, ये तो बस ऐसे ही सेवा है, ये हाँ तो हाँ सबके भाग्य में नहीं होती है। मेरा ये प्रश्न है सर कि गायत्री जी। को वेद माता जी बोलते हैं, और तो चारों वेदों की माँ हुई, लेकिन इसे त्रिपदा गायत्री क्यों कहते हैं? हाँ, देखिए वेद 3 है ना। अथर्व वेद को अलग माना है, वेद त्रयी बोला गया है ना। हम्म, और इसमें 3 तरीके से कहा गया है चारों वेदों को। चारों वेदों को 3 तरीके से कहा गया है। एक तो हम्म, उसके बोलने का छंद है, जो लय है, मुझे अभी एकदम से याद नहीं आ रहा है, मैं भूल रहा हूं। लेकिन 3 तरीके हैं वेदों में जो तत्व वर्णित है, उसके कारण इसको वेदत्रयी कहा जाता है। और ओम प्रणव इनका मूल है। ओम के बाद त्रिपदा गायत्री, है ना। वो ओम के बाद है, वेदों का सब सार है उसमें। आपका तो प्रश्न यही है कि त्रिपदा अथर्व गायत्री क्यों को बोला अलग, जाता है, क्या प्रश्न है। हाँ, अथर्व वेद को अलग अथर्व को रखा अलग गया है। रखा, अथर्व में कुछ, हाँ, जितनी भी आज वैज्ञानिक खोजें हैं ना, जो लौकिक और इस तरह की चीजें हैं, स्थापत्य कला है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा विज्ञान है उसमें। तो अथर्व वेद को वेदत्रयी से अलग रखा गया है। 4 वेद में अथर्व वेद है, लेकिन 3 वेदों में वेदत्रयी में, गीता में भी वेदत्रयी का ही वर्णन है, उसमें अथर्व वेद शामिल नहीं है। अच्छा अच्छा सर, ठीक है ना। हाँ हाँ। और इसका कारण मैं, हो सकता है कल बताऊं आपको और जी अच्छे से कि इसको, इसका ये है, इसके 3 तरीके हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या क्या, मैं भूल रहा हूँ, छंद है और क्या भाव है उसका मैं भूल रहा हूँ अभी। चलिए, आप में से कोई और विद्वत जन होंगे तो इसमें करेक्शन कर देंगे या बता देंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन गोविंद, हरे जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय राधा जय, रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो जय। राधा गोविंद लाल की जय। बोलो आज के आनंद की नंद जय। आप सभी वैष्णवों को मेरा पुनः पुनः वंदन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम लोग कल फिर मिलते हैं इसी समय। हरे